प्रेशर नाम के चैप्टर फिजिक्स के दोसर का पाठ चाप, यह चाप के बारे में चर्चा करे के है। प्रेशर आखिर है कि अपन सब कहते रहे छी ना नेपाली भाषा में के प्रेशर चाप भने को के हो, और अपन सब मिथिलावासी छे, मैथिली भाषा में बेसी समझ में आते कैला कैला के ये अपना सबके मातृभाषा है, और जेकर जे मातृभाषा है ओकरा वही भाषा में समझायला से बेसी समझ में आ जाए। ताई जे अपना सबके एक पाठ है प्रेशर चाप, ये चापे संबंध में चाप में कथी कथी पढ़ के वही बात के छलफल कर के है। में सबसे पहला अपन सब फर्स्टे परिभाषा पढ़ जा रहा छे प्रेशर के। के कनिक व्यवहारिक रूप से देखल जाए तो प्रेशर नाम के शब्द चाप नाम के शब्द से अपन सब घेरायल छी। जना एग्जाम्पल के लेल कोनो आदमी अगर बीमार है तो कहते रहे हमर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मतलब वो से बुझी छी दबाव, प्रेशर के अर्थ दबाव। तही प्रकार से खाना जे बनबे छी ओकरो कुकर में डाल के प्रेशर दे छिए, तो वो से बुझ सके छी कि जे प्रेशर के मीनिंग है दबाव, चाप। और ना तो इससे पहले अपन सब बात करबे के लिए कि जे प्रेशर नाम के शब्दे से अपन सब घेरायल छी। केकरो काम के प्रेशर है, केकरो पढ़ के प्रेशर है, केकरो खाने बनावे के प्रेशर है, अनेक किस्म के प्रेशर ल के अपन सब चले छी। पाठ में सबसे पहला जो परिभाषा आते ओकर वही वस्तु के नाम है, वही चीज के नाम है थ्रस्ट। सबसे पहला अपन सब थ्रस्ट के परिभाषा लेके चाप, प्रेशर, कक्षा 10। सबसे पहला थ्रस्ट, थ्रस्ट भने को के हो र यसको एकाइ पनि लेख्दाखेरि हुन्छ। थ्रस्ट के अर्थ कोनो वस्तु के सतह पर लंब रूप से पड़े वाला बल। अब वही के अपन सब लिखी छी नेपाली भाषा में कुनै सतह माथि पर्ने लंब बल लाई थ्रस्ट भनिन्छ। कोनो सतह के ऊपर अगर लंब रूप से परपेंडिकुलरली लंब रूप से अगर यदि जे बल पड़ रहा है तो वह लंब बल के नाम है थ्रस्ट। और ये थ्रस्ट से परिभाषित कर के है चाप के। तो चाप जैके अंग्रेजी में प्रेशर कहे छे, चाप भने को के हो, इसको एसआई इकाई लेखनु होस। प्रेशर अपना सब केकरा कहबे और एकर एसआई इकाई की है, एकर परिभाषा लिखबे कुनै सतह मा कुनै
सतह वा एकाई सतहमा पर्ने कुल थ्रस्ट लाई चाप भनिन्छ। यसको एसआई एकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वा पीए पास्कल हो। एकाई सतहमा पर्ने कुल थ्रस्ट, अब थ्रस्ट भने को लंब रूपले पर्ने बल, तो तैलको ओकर नाम लिखल है कुल थ्रस्ट। कुल थ्रस्ट लाई चाप भनिन्छ। अब इससे पहले जो परिभाषा याद करे छले, एकाई क्षेत्रफल माथि लंब रूपले पर्ने कुल बल को परिमाण लाई चाप भनिन्छ। अभी वही लंब बल के नाम एकेटा शब्द में कन्वर्ट भ गेल है, जेकर नाम है थ्रस्ट। तैलका चाप के परिभाषा आ गई कुनै सतह में वा एकाई सतह में पर्ने कुल थ्रस्ट लाई नै चाप भनिन्छ। एकर एसआई एकाई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स एसआई एकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वा पीए भने को पास्कल। जो चाप संबंधी सबभन्दा पहिला केही कुरा फ्रांसेली वैज्ञानिक, फ्रांसेली मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल 1653 में चाप संबंधी केही न केही कुरा भनेको कारणले वहाँलाई चाहिँ वहाँकै नामको उपाधिमा पास्कल चाहिँ ब्लेज पास्कल, पूरा नाम वहाँको ब्लेज पास्कल, अनि लास्टमा जुन चाहिँ हामी सरनेम लेख्छौं त्यही सरनेमबाट यसको एकाई राखेको छ। यसलाई नै चाहिँ अंग्रेजीमा लेख्दाखेरि फोर्स exerted perpendicularly per unit area is called pressure. Force exerted perpendicularly per unit area is called pressure. अब यसमा चाहिँ हामी पास्कल को नियम पढ्छौं। ब्लेज पास्कल, यो ब्लेज पास्कल चाहिँ फ्रांसेली मैथमेटिशियन हो। ब्लेज पास्कल फ्रांस में रह वाला फ्रांस के व्यक्ति है ब्लेज पास्कल, जो मैथमेटिशियन है, साइंस साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन है। ये प्रेशर संबंधी में 1653 में सन 1653 में 1653 में फ्रांसेली मैथमेटिशियन प्रेशर संबंधी नियम निकालक। एतिमा चाप संबंधी नियम प्रतिपादन गरेको
गरेका थिए। चाप संबंधी सबसे पहले फ्रांसीसी मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल 1653 में चाप संबंधी प्रेशर संबंधी नियम रहे निकाले। वही नियम के अनुसार चाप जो है ठोस वस्तु, तरल वस्तु और गैस, तो तरल और गैस के नाम भ जाय छै फ्लूइड और एकटा भ गेलै ठोस। चाप हर एक वस्तु पर पड़तै, लेकिन ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया तरीका से अपन सब तरल में देखबे, गैस में नहीं। जना कि खादलाहवा गैस, खादियो को बने को प्रेशर द के गैस रहे छै रखले टंकी में, वोहू में प्रेशर पड़े छै, लेकिन एकर ऑब्जर्वेशन अपन सब लिक्विड में देखबे, तरल में, दैट इज फ्लूइड्स। आ फ्लूइड्स में तो दोनों चलत, तो तरल में देखत। इस संबंध में जो नियम रहे ब्लेज पास्कल के, चाप संबंधी पास्कल को नियम। अब देखो ये चाप संबंध में पास्कल की नियम रही देने, बंद चाहे अगाड़ी एवटा जोड़ लेबे तो होते, एवटा बंद गरिए को तरल पदार्थ भएको भाडो को सतह को कुनै बिंदु में बल लगाउँदा उत्पन्न होने चाप उक्त तरल पदार्थ में लंब भएर चारै दिशा तिर प्रसारण हुन्छ। अब एक जना कि कोनो भाडो है, वही भाडो में तरल पदार्थ राखल है और ओकर बिरको, बिरको बने को मुन्ना, ओकर बंद कैल है। वही भाडो के सतह के कोनो बिंदु पर अगर यदि चाप दिए, बल लगाइए, वही बल के कारण से जो उत्पन्न होते चाप, उ चाप वही तरल के जरिए, तरल पदार्थ भएर लंब भएर चारै दिशा तिर प्रसारण हुन्छ। अब एकर इंग्लिश यदि जे याद करे के इच्छा हो तो याद करा, when force is applied at any point of the closed container or vessel
containing liquid then produced pressure transmitted perpendicularly in all direction through the liquid. When force is applied at any point of the closed container or vessel containing liquid, then produced pressure transmitted perpendicularly in all direction through the liquid. कोई तरल पदार्थ के जरिए चारों दिशा में लंब रूप से प्रसारण होते। ई बात ब्लेज पास्कल कहलकै। एहि के लेल जेना एगो ई कंटेनर है, एहि कंटेनर में 4 गो पिस्टन लगा दा, 3 गो पिस्टन लगा दा। ऑब्जर्व करऽ के लेल कम से कम 4 गो पिस्टन लगा दी छी, तीनों गो पे भ जते। अभी पिस्टन है, एहि चारों में पिस्टन लागल है, अहू में। एहि के अंदर में लिक्विड है। लिक्विड बने को तरल पदार्थ के रूप में तू जे भी रख सके छ। पानी, खास करके पानी रखाई छे। लिक्विड के रूप में मट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, ईथर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जते तोरा याद हो तते रख कह सके छ। लेकिन रखाई छे खास करके पानी। अभी की कहले है से बात कनी बुझो। कि कहले है कि अगर अय्या यदि हम सब F1 फोर्स लगा क अय पिस्टन के धकेलिए, जेकर एरिया के हम सब A1 मान ले छी, तो ई जे बाहर निकलते अय में लगते F2, एकर एरिया मान ले छी A2। अय में जे बाहर लगते प्रेशर F3, एकर एरिया A3। अय में जे बाहर लगते से F4, एरिया भ गेलै A4। ये एक वेसल है। वेसल माने को कंटेनर। उपकरण बुझो ना, उपकरण। अय उपकरण में 4 गो पिस्टन लगा दिलिए। अभी चारों पिस्टन में देख के है कि जे ब्लेज पास्कल के नियम वास्तव में काम कर रहा है या नहीं। कैला कि ब्लेज पास्कल की कहले है कि जे कोनो एकटा वेसल है, कंटेनर है, जै में लिक्विड राखल है, ओकर बिरको बंद है, ओकरे कहे छे क्लोज कंटेनिंग वेसल। क्लोज्ड है, बंद है। अब ओकरा बाहर बाहरी सतह के कोनो बिंदु पर अगर यदि जे प्रेशर बल लगाइए, तो बल के कारण से उत्पन्न होती प्रेशर। वो प्रेशर वही लिक्विड के जरिए, अय लिक्विड भकई तरल पदार्थ भक हर एक दिशा में लंबे रूप से प्रसारण होती। ई बात ब्लेज पास्कल कह चुकलक है। तो अही तरीका से देखो, अय्या के यदि जे प्रेशर P1 है, ये P2, P3 और P4 अपन सब अय्या लिख सके छियै। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियम अनुसार P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4। अब
P1 के जगह पर लिख सके छी ना F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2 F3 by A3 F4 by A4 ई एगो फॉर्मूले बन गेलो कि अगर कोनो एहन भेसल है जे भेसल में 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो 50 गो जते पिस्टन लगाव के इच्छा हो लगावा एक पिस्टन पर अगर यदि जे प्रेशर दै छी ना या फोर्स जे लगावे छिए जे के जरिए जे प्रेशर उत्पन्न भ रहल है वहे प्रेशर ई तरल पदार्थ के जरिए तरल पदार्थ भएर पिस्टन सब पिस्टन में बराबरे प्रेशर लगते बराबरे फोर्स से बाहर धकेलते की बात प्रेशर में पास्कल के नियम है वह बात अभी भी लिख ले एउटा बंद गरिएको तरल पदार्थ भएको भाडोको सतहको कुनै बिन्दुमा अब दुकान में जना बिकाइत रहे छी ना पानी वाला बोतल अब एगो बोतल खरीदो आ वही बोतल के बाहरी सतह के कतौ से यदि जे बल लगा दी तो उ बल लिक्विड के अंदर जे प्रेशर पैदा करते उ प्रेशर उ बोतल भरी में चारों तरफ लंबे रूप से प्रसारण होते यह बात कहले है ब्लेज पास्कल और एक एक्सपेरिमेंट के लेल एने 4 गो पिस्टन लगा के एक रबर के बोतल में मतलब प्लास्टिक के बोतल में भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर 4 गो सिरिंज लाकर और ये एक्सपेरिमेंट अपन सब कर सके छी एकर बाद देखो ये पास्कल नियम जे निकाल लेलकै तई के बाद नियम के आधार पर कौन कौन चीज बनल है सपोज करा साइंटिस्ट सब जे कोनो नियम निकाल रहल है वही नियम के आधार पर किछ न किछ बनै छै जे अपना सबके बिजनेस में जाकर यूज होते जना एग्जांपल लल एप्लीकेशंस ऑफ ये भ जतै एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पास्कल के सिद्धांत के आधार पर एक जे बनल है ना हाइड्रोलिक मशीन ये पास्कल के नियम के आधार पर बनल है हाइड्रोलिक मशीन अभी हाइड्रोलिक मशीन होई छै केहन तो हाइड्रोलिक मशीन अंतर्गत पहले कथी कथी है से बात एक देख लो जे अपना सबके पढ़ पड़ते हाइड्रोलिक मशीन अंतर्गत अपना सबके पढ़ के है हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक जैक हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक मशीन तो हाइड्रोलिक मशीन के सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखे जना कि हाइड्रोलिक मशीन एहनो अपन सब बना सके छिए डॉक्टर के क्लिनिक से एगो ललिया 10 ml वाला सिरिंज एगो लेवा के है 20 ml वाला सिरिंज 20 ml वाला एगो सिरिंज आई में स्लाइनिंग पाइप स्लाइनिंग पाइप से है एकरा कनेक्ट कर देव के स्लाइनिंग पाइप बने को बेमरी हवा सबके देखी तो वो पानी चढ़बैत रहे छै हाँ वो है पाइप
वह पाइप ल के एकरा एना जोड़ देबा के है आ एकर जे पिस्टन है अइया तक राख के हो ई पिस्टन मतलब ई पिस्टन भे गेलै बड़ा 20 ml है आ एकरा अभी खुले राख के हो आ एहि में कर के की है पानी तरल पदार्थ हम कहे छियो तो सब परीक्षा में लिखियो हो तरले पदार्थ लेकिन कर के राख के कथी है पानी एहि में अइया तक पानी धदा लेकिन परीक्षा में लिखियो हो तरल पदार्थ पानी न लिखियो ए एकरा ही लेवल तक राख पड़तो अब अइया ई जो है छोटका पिस्टन है छोटका पिस्टन तो अइया से अपना सबके बॉल लगाव के है F1 एकर एरिया मान ले छी A1 बड़के माना एरिया A1 ई भ गेलै F2 आ एकर एरिया भ जेतै A2 आ एहि में प्रेशर लगतै अब कर के की है आई पिस्टन पर यदि जे F1 बॉल लगेलिए दैट इज P1 प्रेशर पड़ले आ अइया से P2 प्रेशर ई एब्जॉर्ब कर अइया अपन सब पिस्टन के दबाव है तो जखने पिस्टन में जे बॉल लगबै तो वहे बॉल के कारण जे तरल पदार्थ में चाप पैदा होते उ चाप तरल पदार्थ के जरिए लंबे रूप से जे प्रेशर प्रसारण होते जे के कारण से पिस्टन के माथी ऊपर धकेलते अब ये एक्सपेरिमेंट तोरा सबके घरे कर अकेला कि अपना सबके लोकल एरिया में ये चीज सब मिले स्प्रिंग बैलेंस से एकटा न होते तो 5 ग्राम के वस्तु अइया ल लिहा आ अइया देखबै कै ग्राम के वस्तु लिफ्ट भ रहल है से देख तो पास्कल के नियम अनुसार ये अपन सब लिख सके छियै P1 इज इक्वल टू P2 और P1 के जगह पर F1 बटे A1 इज इक्वल टू ई भ जेतै F2 बटे A2 और कभी कभार F1 के जगह पर जे W1 बाई A1 आ W2 बाई A2 रहते तो फिर कमेंट ये न कर दियो कि जे F1 छले W1 कहाँ से चलल बॉल के इकाई न्यूटन है आ तौल के इकाई कथी है न्यूटन है तो अपना सबके यह धरती के सतह पर अपन सब फोकट में कहते रहे कि जे वस्तु के पिंड लेकिन वस्तु के पिंड नहीं है यह तौल है यह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव है अई तरीका से एकटा एक्सपेरिमेंट घरे देख के देखियो कि जे अइया छोट पत्थर धरबै अइया देखै छी कते टा के पत्थर उठ रहल है ऐसे अपन सब अई एक्सपेरिमेंट से पता चल जाते कि वास्तव में हाइड्रोलिक मशीन के जे कंस्ट्रक्शन है बनावट एंड वर्किंग प्रिंसिपल जै के कारण से एस्कावेटर भने को बैक हो एस्कावेटर के दोसर का नाम भ गेलो बैक हो BACKHOE बैक हो दोसर नाम है एस्कावेटर देखिए छो एक आदमी रहे छे ओकर पैनल पकड़ ले और अगाड़ी के भाग से खनाइत रहे छे अपनो सबके आश्चर्य लगत रहे छे टेलर पर ट्रैक्टर के टेलर पर माटी रहे छे और ओकरा आसानी से टेलर के उल्टा दे छे उ सब ब्लेज पास्कल के नियम के आधार पर हाइड्रोलिक लेफ्ट अंतर्गत पड़ते जते जे हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक संबंधी जे मशीन सब है सब मशीन के बारे में अब एकर कंस्ट्रक्शन विधि और ये मशीन के काम की है और ऐसे अगाड़ी अपन सब पढ़े वाला छी अब थ्रस्ट आर्किमिडीज के प्रिंसिपल फ्लोटेशन अभी सब नेक्स्ट वीडियो में देखो।